कहानी दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं बिहार में कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा संगठन जो अपने जमाने में 20,000 से अधिक हथियारों का स्वामी बन गया था। लाइसेंसी हथियार, गैर लाइसेंसी हथियार, कट्टा से लेकर AK-47 तक। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने नारा दिया, सोना बेचो लोहा खरीदो? क्या आप जानते हैं कोई ऐसा शख्स जिसके कहने पर एक दिन में ग्रामीण बैंक से सारे रुपए ग्रामीणों ने निकाल लिए थे? और क्या किया था? हथियार खरीद लिया था। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे शख्स को या संगठन को जिसके लेटर हेड पर खून की बूंदें टपक रही होती थी? या फिर किसी ऐसे शख्स को भी जानते हैं जो हत्याओं के लिए कोडिंग किया करता था, A++A+A, और इसके मायने होते थे? नहीं जानते हैं तो आपको हम बताते हैं। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीजन। देखिए, यदि आपने कुछ अनुमान लगाया होगा तो शायद सटीक भी बैठा होगा। हम बात कर रहे हैं रणबीर सेना के सुप्रीमो रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की, जिन्हें कुछ लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया भी कहते हैं। और ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिन्हें वर्तमान केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने उनकी तुलना महात्मा गांधी से भी कर दी थी। CP ठाकुर, वरिष्ठ भाजपा नेता, भी उनकी कार्यशैली से संतुष्ट थे, उनका समर्थन किया करते थे। हालांकि मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, हत्या के बदले हत्या, नरसंहार के बदले नरसंहार की इजाजत न किसी व्यक्ति को मिलता है न किसी संगठन को मिलता है। 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई थी आरा में, जब सुबह की सैर पर वह निकले थे। कहने वाले कहते हैं कि हत्या की वजह भी हथियार ही रहे। CBI जांच कर रही है, आज तक हत्यारे की तलाश नहीं हो पाई है। तो ये ब्रह्मेश्वर मुखिया थे कौन और किस प्रकार से रणबीर सेना का संगठन खड़ा हो गया था? देखिए, मैं तो वो शख्स हूं जिसने रणबीर सेना के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया से सबसे पहली मुलाकात एक पत्रकार होने के नाते की थी। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिन्हें मैंने भी तब नहीं जाना। बहुत सारे रहस्योद्घाटन आज भी होते हैं। देखिए, मेरे पास एक किताब है, कितना राज कितना काज। यह किताब संतोष सिंह की है, जिसमें भी कई रहस्योद्घाटन है। ब्रह्मेश्वर सिंह के बारे में पहले यह समझिए कि उनका मूल गांव आरा से कोई 17 किलोमीटर दूर खोफिरा। तो क्या ब्रह्मेश्वर सिंह को सचमुच में रणबीर सेना का संस्थापक बनना था? जिंदगी की राह उन्होंने इसी रूप में चुनी थी? यह बात सही नहीं है। देखिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया को बनना तो डॉक्टर था। 1970 की बात है। MBBS में दाखिले की परीक्षा उन्होंने पास कर ली थी और उन्हें एडमिशन लेने के लिए जम्मू कश्मीर जाना था। दाखिले के 7 दिन बचे थे, लेकिन तभी उनके गांव में उनके ही एक रिश्तेदार यमुना सिंह की हत्या कर दी गई और इस हत्या में ब्रह्मेश्वर सिंह का नाम आ गया। तो जहां डॉक्टर बनने को घर से निकलना था, वे पुलिस के डर से भागने लगे। डॉक्टर बन नहीं पाए, तो डॉक्टर बनने का रास्ता बंद हो गया। बाद में उनका नाम हट गया था, पुलिस ने निर्दोष मान लिया था, लेकिन जो सपना था वो खत्म हुआ। तो अब देखिए ब्रह्मेश्वर मुखिया क्या बनते हैं। 1971 में 1971 में वे खोफिरा गांव के मुखिया बन जाते हैं और मुखिया के रूप में उनका प्रभाव रहता है। लेकिन आगे के दशक में आपको पता है बिहार किस तरीके से नरसंहारों का दंश झेलता रहा। जो विदेशी पत्रकार आते थे वो बिहार को एक अराजक राज्य के रूप में चिन्हित करते थे। नरसंहार तो कांग्रेस के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन लालू राबड़ी के शासन में नरसंहारों की गति और बढ़ गई थी। कुल 58 नरसंहार हुए थे लालू राबड़ी के शासनकाल में, 58, और इनमें 565 लोग मारे गए थे। तो 2 धरा था।
और पुलिस ने यह मान लिया था, पुलिस की जो कार्यशैली थी कि वह सिर्फ लाशों को समेटती है। जो माओवादी संगठन थे, माले था, एमसीसी था, पीपल्स वार ग्रुप था, वो किसानों को रोक रहा था, जिन्हें वो जमींदार कहते थे, जिन्हें वो शोषक कहते थे। किसानों की जमीन पर लाल झंडे गाड़ दिए जाते थे और उन्हें खेती से रोक दिया जाता था। एक बार ही भोजपुर में ही है, वहीं से शुरुआत हुई थी। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि साल 2000 के पहले 6 साल तक वहां के स्कूल बंद रहे थे। 6 साल तक। तो देखिए, हुआ ये कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जो खोपिरा के थे, वे 3 भाई थे और जमीन करीब 100 बीघे थी। तो नक्सलियों ने, माओवादियों ने उनकी जमीन पर भी लाल झंडे गाड़ने की कोशिश की। स्थानीय मजदूरों को, जो आसपास के गांव से आते थे, उन्हें काम करने से रोक दिया गया। यह बात साल 1991 1991 की है। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया ने बाहर से मजदूर बुलवाए। बाहर से मजदूर तो आ गए, लेकिन इंडियन पीपल्स फ्रंट के दस्ते ने हमला बोल दिया। पर तैयारी इधर से भी थी, खोपिया गांव के किसानों की तैयारी भी थी। गोलीबारी हुई और इसमें आईपीएफ के 2 लोग मारे गए। यहीं से रणवीर सेना के जन्म की शुरुआत हुई। लेकिन बात निर्णायक मोड़ पर कहां पहुंची? खोपिया के पास ही एक और गांव है, बिलाउर, भूमियारों का गांव है। यहां भी आईपीएफ ने टारगेट किया। तनाव तो चल ही रहा था। 1994 की बात है, 1994 की। तो माओवादियों ने, नक्सलियों ने, इंडियन पीपल्स फ्रंट वालों ने, आईपीएफ वालों ने वहां दीवारों पर लिख दिया, ध्वस्त किया बेहटा एक बारी, अब की बारी बेलाउर की बारी। ध्वस्त किया बेहटा एक बारी, अब की बारी बेलाउर की बारी। तो फिर किसान एकजुट हुए। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने भूमिका निभाई और जवाब लिखा गया। जवाब क्या था? न बिहटा न एक बारी, माले का भूत बेलाउर झारी। तो तनातनी हो गई और 7 दिनों तक गोलीबारी होती रही। ठीक है, इसमें कोई मौत नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन रणवीर सेना का जन्म यहीं से हो गया। नवंबर दिसंबर 1994 की बात है, जब रणवीर किसान संगठन बना, लेकिन बाद में वह रणवीर सेना ही कहा जाने लगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने कमान संभाल ली और मध्य बिहार में वे गांव गांव जाकर किसानों को एकत्रित करने लगे। कहने लगे, न्यूटन के तीसरे नियम को मानना होगा, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो यदि नक्सली, माले, पीपल्स वार ग्रुप, एमसीसी कुछ करेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। रणवीर सेना का लेटर हेड छपा, जिसमें लिखा गया, विरोध, बदलाव और बलिदान। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि रणवीर सेना की लेटर हेड पर टपकती हुई खून की बूंदें छपी हुई थी। और इसके बाद जवाबी कार्रवाई का जो सिलसिला शुरू हुआ, यह एक बारी की ही बात है, जहां ब्रह्मेश्वर मुखिया ने नारा दिया, सोना बेचो लोहा खरीदो। लोहा खरीदने का मतलब था हथियार खरीदो, कारतूस खरीदो। और इसके बाद ग्रामीण बैंक से वहां के किसानों ने तमाम जमा पैसे निकाल लिए थे। परिणाम यह निकला कि वहां ग्रामीण बैंक का जो प्राधिकारी था, अगले ही दिन तबादला कराकर वहां से चल पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि इस गांव में क्या होना है, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा था। तो इसके बाद रणवीर सेना जवाबी सेना बन गया और हत्या को कैसे नरसंहार किए जाने हैं, देखिए, कोडिंग की गई। एक पुलिस डायरी जब्त हुई थी रणवीर सेना की, और उस पुलिस डायरी में कोड था A++। इसका मतलब सामूहिक नरसंहार करना है। A+, इसका मतलब परिवार को खत्म कर देना है। A मतलब किसी व्यक्ति विशेष को खत्म करना है।
ब्रह्मेश्वर मुखिया ने नारा दिया कि कोई हमारे परिवार पर हमला बोलेगा तो हम उसके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, कोई हमारी जमीन लूटेगा तो हम उसके घर को लूट लेंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मेश्वर मुखिया और कुमार इंदुभूषण ब्रह्मेश्वर मुखिया के बेटे हैं, आज भी हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वक्त तो ऐसा आया ही कि 20,000 से अधिक लाइसेंसी गैर लाइसेंसी हथियार जमा हो गए थे और यह नक्सलियों के खिलाफ, माओवादियों के खिलाफ गरजने के लिए कहीं भी कभी भी तैयार होता था। तो दौर क्या आया? नक्सली मारते, फिर रणबीर सेना कार्रवाई करती, रणबीर सेना वाले नरसंहार करते, बदले में नक्सली संहार करते। मारे जा रहे थे अधिकांश निर्दोष, बेकसूर और गरीब लोग ही, दोनों पक्षों से। खून का रंग तो एक ही होता है। लेकिन यह जरूर हुआ कि जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो सरकार की तंद्रा भी टूटी। बाद में नीतीश कुमार की सरकार आई, माहौल बदला, दोनों पक्षों ने शांति को पसंद किया और अब बिहार में शांति है, नरसंहार तो नहीं होते हैं, यह बात सही है। तो यह कहानी ब्रह्मेश्वर मुखिया की मुझे विश्वास है आपको पसंद आई होगी। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।